ये वीडियो हम लोग वापस देखेंगे, लेकिन ये सीक्रेट शायद तुम लोगों को पता है, लेकिन इसमें सीक्रेट ऑफ सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो पहले ये वीडियो देख लेते हैं एक बार। ये जीवन का एक महान रहस्य है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे, वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और रहस्य को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, जो भी चाहे बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहे उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? मैंने लोगों की जिंदगी में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे, ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इससे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते
और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। में अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वीडियो है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कुछ चाहिए और मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता रहूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपको पिज्जा खाना है और आप सिर्फ बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मैं वो पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, तो आपके पास पिज्जा ऑटोमेटिक आ जाएगा? नहीं। ओके, बहुत लोग इसे गलत समझते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ मैं सोचते रहूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपके पास इंटेंशन होना चाहिए। ओके, सो आपका जो भी इंटेंशन है वो इंटेंशन आपको फिक्स, अटेंशन टू एक्शन, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका अटेंशन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और उसके लिए क्या अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वो एक्शंस पे आपका अटेंशन होना बहुत जरूरी है। नॉन अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप रिजल्ट से अटैच हो जाओगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है कि आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ना मिले। उससे अटैच मत होना। अगर अटैच हो गए तो क्या हो जाए, आप उससे बिलीव बना लेते हो। जैसे राजेश्वरी मैम ने बिलीव बना दिया कि मैं ड्राइंग नहीं कर सकती हूँ या मैं बर्थडेज याद रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनिशियली दे माइट हैव फेस्ड सम फेलियर्स। ओके, कि ऐसे करने से ऐसे होता है, तो वो रिजल्ट के साथ अटैच हो गए, उन्होंने अपना बिलीव बना दिया कि ये नहीं हो सकता। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वो बिलीव्स को ब्रेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ अटैच मत होना। ओके, रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होके वी नीड अ एबिलिटी टू वेट। ओके, कोई भी चीज आसान नहीं होती, एक अटेम्प्ट में नहीं होती। अगर वो होती तो कोई भी कर लेता। ओके, अगर वो होती तो कोई भी कर लेता। इसलिए हम लोग बल्ब के इन्वेंशन के बारे में हमेशा एग्जांपल देते। किसने इन्वेंट किया? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। कितनी बार वो ये नहीं बोलते कि उसने इन्वेंट किया, वो कितनी बार फेल हुआ इसके बारे में बहुत बोलते। तो उसने हर एक फेलियर से कुछ तो सीखा। ओके, तो हर एक फेलियर से हमें पता चलता है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, या ऐसे नहीं चलता। तो हमें उसको लेके अपने एक्शंस को इम्प्रोवाइज करना है एंड वापस से काम करना है। ओके, तभी जाके हम लोग, वो फेलियर नहीं होता है एक्चुअली, वो फेलियर में भी लर्निंग होती है कि इस तरह से ये नहीं चल रहा है, तो ये इसमें से हम लोग कुछ लर्निंग लेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसे यूज करेंगे और वापस से अटेम्प्ट करेंगे। सो यू नीड एबिलिटी टू वेट। अगर एडिसन वेट ही नहीं करता, 2 फेलियर के बाद बोलता है नहीं हो रहा है मेरे से, मैं नहीं बनाता बल्ब, तो क्या होता था? तो हम लोग को भी वेट करना पड़ता था कोई दूसरा इन्वेंट करे। ओके, सो ये कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में कोई चीज नहीं कर पाते। हम लोग बिलीव कर देते हैं कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। ओके, हम लोग ही देखेंगे, हम लोग 3 वीक्स से 4 वीक्स हो गए हम लोग मिल रहे हैं, तो हम लोग इनिशियली बिलीव था कि हम लोग नंबर नहीं याद रख सकते, बर्थ डेट्स नहीं याद रख सकते, ये नहीं याद रख सकते, वो नहीं कर सकते। बट आप देखोगे 3 वीक्स में हम लोग ने क्या किया, वी एक्चुअली प्रोग्राम्ड यू इन सच अ वे दैट आपने रिजल्ट्स देखे तो आपको पता चला कि ये हो सकता है, तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने 5 to 6 लोगों के बर्थ डेट्स 1 वीक के बाद भी याद रखे। ओके, इस
अब तभी इंटेंशन था, तभी तो मैंने बोला भी नहीं कि मैं आपको पूछूंगा नेक्स्ट वीक वापस से। ओके, तो फिर भी आपने वहां पे अटेंशन दिया, हम लोग ने डिसाइड किया कि हमें याद रखना है, एंड आफ्टर दैट एज वेल यू रिमेम्बर इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीजन। तो जिन्होंने भी मेरे साथ बात किया रहेगा, मैं सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये क्यों करना है। ओके, गायत्री जी आपसे पूछा था मैंने, राजेश्वरी जी आपसे पूछा था मैंने, ऋषि को पूछा था मैंने। ओके, सो मैं पूछता हूँ क्यों करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जस्ट मुझे लग रहा है कि मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपके पास कुछ तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है, जिसे हम लोग वाई भी बोलते हैं। जब आपका रीजन बहुत बड़ा होगा तभी आप उसके लिए अटेम्प्ट करोगे। तो जिंदगी में आपने जो भी, हर एक ने कुछ ना कुछ अचीव किया रहेगा, तो आप फ्लैशबैक में जाके देखो, जब भी आपने वो अचीव किया है उसके पीछे आपके साथ कुछ तो रीजन रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, या उसके पीछे कुछ तो ठोस वजह रहेगी कि ये जब मैं करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसीलिए आप ये करते हो। तो इसी रिलेटेड एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ राजू। राजू की स्टोरी है। तो एक राजू करके बंदा होता है, उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं वेट लॉस करूं। तो ये बहुत बार जिम ज्वाइन कर चुका है, लेकिन हर टाइम क्या होता था कि ये 1 या 2 वीक के प्रैक्टिस सेशंस के बाद उसे छोड़ देता था। तो एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे एक टी शर्ट गिफ्ट किया, लेकिन वो टी शर्ट 1 नंबर छोटी थी और उसको फिट नहीं आ रही थी। तो उसका फ्रेंड, उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो टी शर्ट भी बहुत अच्छी थी। तो उसने सोचा कि क्या करता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी 1 नंबर ही छोटी है तो मैं क्या कर लूंगा, जिम चला जाता हूँ, मेरा वेट लॉस कर लूंगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये शर्ट मुझे फिट आएगी, मेरे लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ऐसा वो सोचता है। लेकिन वो बहुत फूडी रहता है, उसको जंक फूड खाने को बहुत अच्छा लगता है, पिज्जा, बर्गर एंड स्वीट्स, ये बहुत उसे अच्छा लगता है। क्योंकि उसको पता रहता है कि वो सही नहीं है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जिम जाता है तो सबसे पहली चीज आती है कि एक्सरसाइज के साथ आपको डाइट करना है फॉलो। सो वो बहुत जोश से जाता है। पहला 1 वीक जाता है, 1 वीक के बाद जब वीकेंड में सब दोस्त मिलते हैं, चलो कुछ तो पार्टी करते हैं, कुछ तो खाते हैं, तो तभी जाके वो पहुंचता है मैकडोनल्ड्स में। तो अभी क्या करें, जिम तो चालू है लेकिन खाना खाने का तो बहुत मन कर रहा है। तो यहाँ यहाँ पे विल पावर काम में आती है। ओके, ये सब चीज में आपकी विल पावर की प्रैक्टिस कितनी है, आप खुद को रोक सकते हो क्या। सो वो बोलता है छोड़ो जाने दो यार, एक एक टी शर्ट के लिए थोड़ी ना मैं ये सब अभी छोड़ सकता हूँ, खा लेता हूँ चलो एक बार। वो एक बार खा लेता है, दबा के खाता है। नेक्स्ट डे सुबह उठने का रहता है तो उसको बहुत लेजी फील होता है, फिर जाने दो क्या करने का है करके। सो वो एक दिन गिव अप कर लेता है, कल से जाएंगे, कल से जाएंगे, कल से जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, वो वापस कभी जिम जाता ही नहीं। ओके, क्योंकि उसका रीजन जो था वो इतना बड़ा नहीं था, तो बोला टी शर्ट में दूसरा ले लूंगा, छोड़ो। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन निकलते जाते हैं, वो बहुत अपना एंजॉय करते रहता है, जंक फूड एवरी वीकेंड खाते रहता है, उसका वेट बढ़ते जा रहा है। फिर एक दिन उसके उसके ऑफिस में उसको एक फ्रेंड मिलती है, उसका और उसका बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप होती है, और दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। और कुछ दिनों के बाद वो उसे पूछता है कि आई वांट टू गेट मैरिड विथ यू, विल यू मैरी मी। तो बोलता है कि मेरे घर वालों से मैं पूछ के बोलती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कि तेरा वेट बहुत ज्यादा है, तुझे वेट कम करना पड़ेगा। तो बोलते नहीं नहीं मैं कर दूंगा, उसमें क्या है। सो नाउ रीजन इज लिटिल बिट बिगर देन दैट। सो वो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो ही अगेन ज्वाइन जिम। ये टाइम वो 1 वीक की जगह 3 वीक्स जिम जाता है, लेकिन ऐसे ही दोस्तों के साथ वापस वो आया हुआ है मैकडोनल्ड्स में, और अभी वहां पे उसको वापस से पिज्जा, बर्गर एंड ऑल दोज थिंग्स मिल रही है। तो क्या करे क्या करे क्या करे। तो बोलते नहीं नहीं मैं खा लेता हूँ, ये अभी के लिए तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन बाद में क्या करूंगा, उसके बाद भी तो मुझे कंट्रोल करना है, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ो। वापस से गिव अप कर देता है, गिव अप कर देता है और वापस जिम जाना छोड़ देता है। फिर उससे बोलता है कि ये मेरे से नहीं होगा करके। एंड
he lives his life like that only. कुछ महीनों के बाद उसके ऑफिस में हेल्थ चेकअप का कैंप होता है, डॉक्टर्स आते हैं और उसका हेल्थ चेकअप करते हैं, और जब हेल्थ चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उसका वेट बहुत हाई है और उसके वजह से उसको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर्स उसे बोलते हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर तुमने डाइट पे ध्यान नहीं दिया और एक्सरसाइज नहीं किया तो यू माइट गेट इनटू ट्रबल, तुमको हार्ट अटैक हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज यू हैव ब्लॉकेजेस. नाउ यू नीड टू फोकस एंड रिड्यूस योर वेट एज सुन एज पॉसिबल. तो अभी अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है? रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा वो? क्यों 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 करेगा? बिकॉज उसको उसकी लाइफ इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी वो क्वेश्चन लाइफ का आ गया कि भाई अभी तू कर ले, अभी नहीं करेगा तो क्या, फिर योर लाइफ विल बी इन प्रॉब्लम. सो रीजन इतना बड़ा हो गया कि वो उसके लिए अभी कुछ भी करके करेगा, तो उसको कितने भी पैसे खर्चा करने पड़े उसके लिए फिर भी वो रेडी हो जाएगा. ओके, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम फिक्स करना है. तो ये रीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आप जो भी कर रहे हो उसमें आप फोकस करोगे नहीं फोकस करोगे, एंड तक उसे लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे, ये पूरी तरह डिपेंड है आपका रीजन कितना बड़ा है. सो इफ यू हैव अ बिगर रीजन और बिगर पर्पस बोलते हैं हम लोग उसको, पर्पस, तो आप उससे कभी बोर नहीं होगे, वो काम से आप कभी थकोगे नहीं, आप करते रहोगे. ओके, सो लाइक यू माइट हैव हर्ड, मैंने हमेशा बोला है मेरा पर्पस है या मेरा मिशन है, आई वांट टू क्रिएट 1 लाख सुपर लर्नर्स. तो वो पर्पस है. तो वो पर्पस मैंने इतना हाई रखा है, इतना बड़ा रखा है कि उसके लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ. हमेशा रोज उठ के अभी आज क्या करना है, चलो आज कुछ करते हैं, वीकेंड में कुछ करते हैं, रिवीजन सेशंस लेते हैं, लोगों को अभी भी नहीं समझ रहा उनको वापस समझाते हैं. सो ये पर्पस इतना बड़ा रखो कि आप उसके लिए वेट करने के लिए भी रेडी होंगे और रिजल्ट के साथ अटैच मत होना. अगर फेलियर भी आता है वापस से अटेम्प्ट करो, वापस से अटेम्प्ट करो. अगर आप 99% टाइम्स आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे. 1% हम लोग बोल सकते हैं कि अगर भाई कुछ ऐसा है कि वो नहीं हो सकता तो वो 1% हम लोग चांस दे सकते कि वो नहीं हो रहा है. अदरवाइज यू विल अचीव इट फॉर श्योर. दिस इज अ सीक्रेट ऑफ सीक्रेट. ओके, सिर्फ ये सीक्रेट का वीडियो देख के ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ सोचते रहूंगा कि मैं एग्जाम क्लियर हो जाऊंगा, मैं एग्जाम क्लियर हो जाऊंगा और पढ़ाई नहीं कर रहे. ओके, सिर्फ सोच रहे कि मैं एग्जाम क्लियर हो जाऊंगा, तो वैसे सीक्रेट काम नहीं करेगा. आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जो जो जरूरत है उस पर काम करना पड़ेगा, and after that you will achieve it. And in first or second attempt you are not able to achieve it, still fine, but you continue with your efforts and after that you will for sure achieve it.